नमस्कार स्टूडेंट्स, ब्राइट करियर में आपका स्वागत है। या देखिए अपन इसमें रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर इसमें समझेंगे। अब देखो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो सबसे पहली बात तो रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन होगी जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। और ये क्या होंगे, दोनों ही सेम टाइम पर होंगे। मतलब कि इसके लिए एक वर्ड आता है, वो अपन को लिखना पड़ेगा साइमुलटेनसली। साइमुलटेनसली। अब देखो यदि क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पर होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर हम इस रिएक्शन को दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो है इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो पहले कॉन्सेप्ट था जब देखो उसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, यदि ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जैसे अपन पहले चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखो यदि क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और देखो इसका उल्टा होगा रिडक्शन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है हमारा, इसके अंदर रिडक्शन हो जाता है। ऐसी अगर अपन बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो ये ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और यदि हम ऐड ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो यदि ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन का तो ऐड हो रहा हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो और रिमूव भी हो रही हो, ठीक है, दोनों ही काम हो रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दोनों में से दोनों काम होने चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, और एक ही टाइम पर हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूं इसका, Cu प्लस H2O, और ये बन गया हमारा CuO प्लस H2। तो कॉपर की रिएक्शन जब हमने वाटर से कराई तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिली। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये कॉपर है, इसमें क्या हो गई, ये हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर जुड़ गई, ऑक्सीजन क्या हो गई इसके अंदर ऐड हो गई, तो ये तो क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जबकि हमने इधर देखा है जो वाटर था इसमें से क्या हो गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो ये क्या है, रिडक्शन। अब देखो ये दोनों ही चीजें क्या हो गई हमारी, एक ही रिएक्शन में हुई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यही क्या कहलाती है हमारी रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो यही हमारी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। देखिए इधर हम जो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो भी हम अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, इन सब में होता है और ये रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस है, तो हमको क्या रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है। और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना भी, ऑक्सीजन भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और क्या करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स बनाता है हमारे लिए, तो इस कारण हमको क्या करना पड़ता है, रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के बारे में पढ़ना पड़ता है। देखो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऐड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐड ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमultaneously, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए अब अपन इसका एक और एग्जांपल ध्यान से समझते हैं। ये जो Zn है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO में, तो ये तो क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ठीक है ना, जो क्या हो जाए, जिनका क्या हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जिनका खुद रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि जो क्या होता है एक तरीके से रिड्यूसिंग, जो जिनका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो हम कहेंगे सब्सटेंस, ठीक है ना, विच अंडरगोज रिडक्शन, मतलब जिसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो वो तो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन होगा। उल्टा होता है इसके अंदर,
और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो अगर अपन यहाँ पर बात करें तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो Zn हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इसका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। Zn क्या हो गया, रिड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब देखो यदि अगर अपन को रिएक्शन इस तरफ से देखते हैं तो यहाँ ZnO से क्या हो रहा है, इधर Zn, तो इसका देखो अब ये अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इस तरफ से। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैंने आपको बताया ना, ये क्या हो जाएगा, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और यदि कॉपर को इस तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ, मतलब खुद क्या हो जाते हैं, खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं, जिनका रिडक्शन होता है, तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और जो क्या नाम से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज, जो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो हमको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। एक बात और देखो, इसमें क्या होता है, इन्होंने ये भी बताया था कि केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं, अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि मान चलो Cl, Br, ठीक है, अगर इनका ऐड होता है, यदि ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तब तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया एक तरीके से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर इनका क्या होता है, ऐड हो जाता है, तब तो ये होता है ऑक्सीडेशन। और यदि बाय द वे ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अगर ये क्या हो जाए, माइनस का मतलब होता है अगर ये बाहर निकल जाते हैं, Cl, Br, NO2, नाइट्रो ग्रुप, ये सब यदि बाहर निकल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा रिडक्शन हो जाता है। देखिए अब अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये FeCl3 प्लस H2 और ये हमारा बना FeCl2 और HCl। ये आयरन क्लोराइड है और आयरन थर्ड क्लोराइड है, क्योंकि +3 इसकी वैलेंसी है। अब देखो जैसे ये इसमें Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यदि रिमूवल, यानी कि यहाँ पे देखो रिमूवल हो गया, यहाँ पे हट गया, ये एक Cl कम हो गया, तो अगर देखो रिमूवल होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये क्या है, हमारा रिडक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, हट गया। यानी कि एक तरीके से अपन देखें, ऑक्सीजन हट गई, ठीक है ना, ऑक्सीजन के समान है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, H2 में क्या हो गया, हमारा जुड़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें हम ऑक्सीडेशन की कई सारी डेफिनेशन हो गई, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये सारे क्या है, हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। और ये सब ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या एक तरीके से हटना, इसके अलावा ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सब क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। और जब दोनों चीजें एक साथ होंगी तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने पर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखिए यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का, कि इलेक्ट्रॉन से कैसे हम पहचानते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपन ने सीखा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन था। लेकिन अब देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन अगर हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें और रिडक्शन को भी, तो देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन। और यदि मैं बात करूं ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब देखो यदि बाय द वे जिस सब्सटेंस में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना, वो तो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीडेशन, ये तो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यानी कि देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो इनकी डेफिनेशन हम आसानी से बना सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिएक्शन इन विच ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब देखो क्या होगा, द सब्सटेंस, ठीक है ना, विच
विच अंडरगोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या हो जाए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या विच अंडरगोज ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज रहता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस, ठीक है ना, इन विच एड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा, या फिर हम ये बोले इन विच अंडरगोज रिडक्शन, जिसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया Cu2Ag प्लस, और ये हमारा बन गया Cu+2 और 2Ag। यहाँ पे देखो ये जो Ag है ये सिल्वर है और ये कॉपर है। अब कॉपर ने क्या किया, देखो कॉपर में से ना 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर हो गए, और प्रोटॉन बच गए। तो प्रोटॉन को प्लस से लिखते थे तो उसमें 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो ये तो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब अपन सिल्वर को देखें तो सिल्वर क्या था, Ag+, और इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, जब तो ये प्लस का साइन हट गया क्योंकि ऐड इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। और इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखिए ध्यान से, अब अपन इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानेंगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने लिखा NaH2PO4, इसमें हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना एक चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अगर अपन सभी एलिमेंट्स को, अदर एलिमेंट्स को रिमूव कर दे तो उसका एक क्या बच जाएगा, चार्ज होगा उस पे, उसी को अपन क्या कहते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो अपन ये बोलेंगे द रेजिडुअल चार्ज ऑन द एलिमेंट, जो रेजिडुअल चार्ज होगा किसका, रेजिडुअल का मतलब जो उसमें बचा हुआ चार्ज होगा एलिमेंट का, ठीक है ना, ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के, ठीक है। इफ अदर एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, अदर एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इट इज कॉल्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। मतलब यदि हम क्या करें, इसका जो एलिमेंट का जो रेजिडुअल चार्ज होगा, ठीक है ना, उसी को ऑफ एन कंपाउंड, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। इफ ऑल द अदर एटम्स, यदि हम अदर एटम्स को क्या कर दे, रिमूव कर दे। अब देखो मेन बात है कि चलो अपन को ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आती है, अब अपन समझते हैं किस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिए, देखिए ये जैसे है NaH2PO4, अब इसमें हमको P का क्या करना है, अपन को ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अब देखो हमको क्या है, कुछ चीजों के ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है, और इसके अलावा सोडियम का +1 होता है, ठीक है। हमको थोड़े बहुत ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि उनके चार्ज जो है पता होने चाहिए। अब जैसे ये जो हमारा एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसमें अपन को इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको तो हम मान लेंगे X, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा X, ठीक है। अब देखो प्लस Na का मतलब होता है सोडियम, इस पे चार्ज क्या होता है, +1, तो देखो एक ही एलिमेंट है तो हमने 1 ही लिख दिया। फिर प्लस देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है कितने, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए प्लस ये X तो हमने पहले ही लिख लिया था शुरू में। अब ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया क्या चार्ज होता है, -2, और कितने ऑक्सीजन है, 4। तो अब देखो और इक्वल में आ जाएगा इसके 0। अब यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो x + 1, ये 2 × 1 कितने हो गए, 2, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 2 जा कितने हो गए, 8 = 0। अब देखो माइनस के 8 में से 2 और 1 कितने हो गए, 3, तो कितने बच गए ये हमारे 5, माइनस के कितने बच गए, 5 = 0, और x = क्या हो गया, 5। तो फास्फोरस का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया वो क्या आ गया, 5 आ गया, +5। देखिए ध्यान से, अब अपन एक और एग्जांपल इसका समझते हैं। अब देखो जिस पे अंडरलाइन है उसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या ले लेंगे, x। Na का क्या होता है, +1, हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। अब देखो सल्फर का तो निकालना ही था तो अपन ने x लिख दिया। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया -2 होता है, और है कितने ऑक्सीजन, 4, इक्वल में 0। अब देखो x, अब देखो 1 और 1 हो गए 2, और ये 4 - 2 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 = 0। अब देखो 8 में से 2 गए तो माइनस के 6 बचे, तो x = जब 6 उधर चल जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x = क्या आ गया, 6। अब चलो इसको ध्यान समझते हैं। देखो जब भी ऐसे नीचे 2 आ जाएगा तो अपन इसको लिखेंगे 2x, ये क्या हो गया, 2x।
अब क्योंकि अपन जिसका निकालना होता है उसको x लेते हैं और नीचे 2 है तो 2x लिख लिया। अब हाइड्रोजन का मैंने बताया +1 होता है और हाइड्रोजन है कितने 2 हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और ऑक्सीजन है कितने 7 है, इक्वल टू 0। अब 2x और ये क्या हो गया 2 1 जा 2 और ये माइनस का क्या हो गया 7 2 जा 14 इक्वल टू में 0। अब ये 2x इक्वल टू देखो ये माइनस का 12 बच जाएगा क्योंकि माइनस के 14 में से प्लस के 2 जाएंगे तो अब 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इक्वल टू 12/2 कितना हो जाएगा 6। वो 12/2 कितना हो जाएगा इसके अंदर 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 6 आ गया। अब अपन इसका और देखते हैं, देखो Mn का अपन ने x ले लिया, K का +1 होता है तो +1 × 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 2। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 × 4 कितना हो गया -8 इक्वल में 0। तो ये आ गया माइनस का 6 इक्वल 0 क्योंकि माइनस की 8 बड़ी संख्या है और 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अपन इसको मैंने बताया x ले लेंगे लेकिन इसके बाहर 2 होने की वजह से इसको 2x कैलकुलेट करेंगे। अब K का +1 एल्यूमिनियम का +3 होता है, एल्यूमिनियम का +3। अब ऑक्सीजन का देखिए, देखो -2 होगा, -2 × 4 तो क्या हो गया -8 और लेकिन ये 2 होने से क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। समझ में आया? ऑक्सीजन में -2 होता है लेकिन नीचे 4 होने की वजह से 4 × -2 -8 और ये 2 ये वाला 2 भी काउंट होगा तो ये कितना हो जाएगा -16। फिर प्लस देखो 12 तो इसके अंदर है ही और हाइड्रोजन का 2 और इसका -2, हाइड्रोजन का 2 और इसका -2। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है लेकिन ये 2 की वजह से क्या हो जाएगा इसके अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 × 2 2 ही हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 इक्वल 0। अब देखिए 2x 1 और 3 प्लस हो जाएंगे 4 हो जाएंगे -16। अब देखो ये जो 2 में 2 गए तो 0 होएगा और ये यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगी ये टर्म, ठीक है, क्योंकि 12 0 से मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो 16 में से 4 गए तो कितने बचे अपने 12 बच गए, कितने बच गए -12 जो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और x इक्वल टू 12 के अपॉन में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसका फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टू रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं, देन हमको क्या मिल जाता है इसमें 1 प्रोडक्ट मिल जाता है। यदि अपन बोले कि अगर क्या हो जाए 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं या 2 सब्सटेंस कंबाइन होके क्या करे फॉर्म करे 1 प्रोडक्ट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये तो है कॉम्बिनेशन, लेकिन ये रेडॉक्स कैसे होती है। अब देखो अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था 10th में C+O2 CO2। अब देखो ये वैसे तो क्या है कॉम्बिनेशन तो है ही, लेकिन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे, देखो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है 0, O2 का भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कार्बन क्या है एक तरीके का सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट कोई भी होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और कोई मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे कार्बन का +4 है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का -2, क्योंकि अपन को ये बात पता है कार्बन का +4 होता है और ऑक्सीजन का -2। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इंक्रीज हो गया। अब जब भी क्या होगा देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा 0 से क्या हो गया +4 यानी कि बढ़ गया, तो उसका तो होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या हो गया कम हो गया -2 हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग, इसको ऑक्सीडेशन एजेंट बोलेंगे। और साथ ही साथ इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा यानी रिडक्ट हो जाएगा तो उसका रिडक्शन होगा। आप ये कॉन्सेप्ट भी याद रखो ऑक्सीडेशन नंबर वाला। तो अपन ने 4 कॉन्सेप्ट सीखे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन और रिडक्ट होना या डिक्रीज होना ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो जाता है रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अब देखो ये रिएक्शन आपने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेम डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या होता है ए रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, इसको अपन क्या बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन।
अब देखो इसकी एक मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे मान चलो हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया और ये ब्रेक हो गया 2H2 प्लस O2 में। अब अपन इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। देखो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अकेला है मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 0, ऑक्सीजन अकेला है मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 0। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 यानी कि घट गया। तो मैंने आपको बताया ना रिडक्ट होगा तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन का -2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, 2NaH, तो ये बन जाएगा 2Na प्लस H2। यहाँ हम ध्यान से देखें, देखो Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और H का -1, क्योंकि यह हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। Na का क्या हो जाएगा 0 और इसका भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे जो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया, +1 से 0 यानी कि घट गया, तो यानी रिडक्ट हो गया तो रिडक्शन हो जाएगा इसका। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो यानी ऑक्सीडेशन हो गया इसका। देखो इसमें तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट अपन ने पहले भी पढ़ी है। इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं A प्लस बी सी, AC प्लस बी, तो यहाँ A क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, B से, तो ये क्या करेगा, B को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा AC और क्या होगा B, इसमें मेटल अलग हो जाएगी। तो कुल मिला के यदि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये दो टाइप की होती है इसके अंदर रेडॉक्स में, एक तो होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। पहले अपन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें डेफिनेशन यही हो जाएगी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे Zn पे क्या हो गया 0, इसकी क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। यहाँ पे Cu का क्या हो जाएगा +2, ठीक है। ऑक्सीजन का अपन को पता है -2। सल्फर का देखो अगर आपको नहीं पता तो अपन निकाल सकते हैं, तो अपन इसको X मान लेंगे और कॉपर का +2 है और इसका क्या हो जाएगा -2 × 4, तो ये हो जाएगा -8 और इक्वल में 0। तो देखो इस पे अपन जैसे ही माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 में से जैसे ही 6 माइनस हुआ तो ये कितना आ जाएगा अपना -6 और इक्वल टू 0, तो इसका कितना आ गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सेम यहाँ पे कॉपर का 0, Zn का +2 और वो ऑक्सीजन का -2, इसका क्या हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। देखिए Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पे क्या हो गया +2 हो गया, तो अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो मैंने आपको बताया था यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। फिर हम देखें यहाँ पे, देखो कॉपर का यहाँ पे +2 था और क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने के कारण देखो इसके अंदर क्या हो गया, अपन इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्योंकि अगर कम हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्ट हो जाता है तो ये रिडक्शन कहलाता है। तो ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट। फिर देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट इसका सेकंड टाइप है। अब इसमें क्या होता है, देखो द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या इंक्लूड होगा, मेनली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, मेनली क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अब देखो इसमें हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल होती है, इसका रिमूवल हो जाता है तो इसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। कैल्शियम का यहाँ पे +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, हमको पता होगा, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 0 से क्या हो गया +2 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से क्या चला गया, यहाँ पे 0 चला गया, +1 से यानी कि घट गया, रिडक्शन हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें दोनों प्रोसेस हुए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। देखिए इसका नेक्स्ट टाइप है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो इसको अपन ध्यान से समझेंगे, इस ये क्या स्पेशल टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये अपने 10th से रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो हमारा एलिमेंट है वो एक क्या रहेगा, 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो एलिमेंट इन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली, मतलब वो एक ही समय पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, एक ही समय पर क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, P4 3OH- + H2O PS3 3H2 PO2-।
यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया और यहाँ पर क्या है +1। अब ये कैसे निकाला हमने, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसको x मान लिया, फिर हाइड्रोजन का +1 होता है इंटू 2 करा तो +2, यहाँ पे क्योंकि इसके +1 होगा इसका तो 2 है तो यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है लेकिन 2 है तो -4, और इक्वल में देखो इस पे टोटल चार्ज माइनस है, हमने क्या लगा दिया -1, क्योंकि माइनस मतलब क्या हो गया -1। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये देखो -4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2 बचे और वहां -1, और उधर इसको ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई +1। तो अब इस तरीके से क्या हो गया, जो फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ जाएगा इसके अंदर +1 आ जाता है। और देखो यहाँ पे फास्फोरस का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो बढ़ने पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया तो इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि वन एलिमेंट इन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें एक एलिमेंट क्या होता है या एलिमेंट इन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली, वो एक ही समय पर क्या हो जाए ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है।